हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब स्वस्थ और मस्त तो होंगे। जी हाँ, ऐसी खुशनुमा जिंदगी होगी आपकी इन फूलों की तरह। सर्दियां पर्याय हैं कुछ फूलों की। वास्तव में सर्दियों में फूल बेहद खूबसूरत खिलकर आते हैं, क्योंकि खूबसूरत रंग बिखेरने के लिए सर्दी बेहद खूबसूरत होती है। तो ऐसे में जब हम फूलों की बात करते हैं तो पिटोनिया, गुलाब, गुलदाउदी और भी बहुत सारे फूलों की बात हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं करने जा रही हूँ केवल पिटोनिया की बात। जी हाँ, पिटोनिया पर खूबसूरत फूल और बेहद खूबसूरत फूल, और वो भी छोटे से पॉट में आप कैसे ले सकते हैं। चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात कर लें। ये पिटोनिया के पौधे फ्रेंड्स से मेरे एंट्रेंस में ही लगे हैं। आते जाते सभी लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि हाँ, इतने खूबसूरत फ्लावर्स कैसे आते हैं छोटे छोटे से पॉट्स में जब ये लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि चलिए आज इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर क्यों नहीं शेयर कर देती। जी हाँ, पिटोनिया वास्तव में बहुत से रंगों में मिलता है। डबल पेटल में मिलता है, सिंगल में मिलता है, और इसके रंग इतने चटक होते हैं कि सर्दियों में आंखों को सुहाते हैं। वास्तव में प्रकृति ने हर चीज अपने उसी के अनुसार बनाई है। देखिए, चटक रंग पहनने चाहिए सर्दियों में, चटक रंगों को इस्तेमाल करना चाहिए। हरी भरी तेज रंगों की सब्जियां जब हम खाने पीने में काम में लेते हैं, कपड़े रंगीन और ब्राइट कलर के पहनते हैं, तो ये खूबसूरत से रंग भी धरती बिखेर देती है। चलिए मैं पिटोनिया पर बात करती हूँ कि अब मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ। इस टॉपिक पर हमारी बात हो जाए। जी, मुझे तो आप फैमिली के सदस्य लगने लगे हैं, और इसीलिए बस कुछ बातूनी सी हो जाती हूँ, सारी बातें दिल की कहने लगती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लांट से संबंधित है तो हम बात कर रहे थे पिटोनिया। मैंने ये जो है ये पिटोनिया हमारे यहाँ पर केवल 20-20 रुपये में मिले। जी, 20-20 रुपये में मिलते हैं। और मैंने कई पिटोनिया तो जो है बीजों से भी ग्रो किए थे, लेकिन मेरे कम बीज ग्रो हो पाए, शायद बीज पुराने थे। जी हाँ, वैसे कहते हैं ना, बीज डेट देख करके लगाने चाहिए। इसी वजह से शायद मैं डेट देखना भूल गई थी और पिटोनिया मैंने लगा दिए थे। एक्सपायरी होने के कारण केवल एक पैकेट में से 3-4 पौधे ही मेरे उग पाए। चलिए फ्रेंड्स, तो ये मैंने 20-20 रुपीज़ में लिए थे, और देखिए अभी बहुत खूबसूरत से ये ब्लूम हो रहे हैं। बहुत अच्छे शेड है इनके पिटोनिया के। उसी तरह से मैं कभी आपको अपने गुलदाउदी के, मैरीगोल्ड के प्लांट भी शेयर करूंगी फ्रेंड्स से, कि वो भी देखिए कितने सारे फूल उन पर लगे हुए हैं। फिलहाल चलिए मैं पिटोनिया की बात कर लूँ तो पिटोनिया के लिए एक तो ये है कि जो भी फूल पुराने हो जाए आप उनको हटाते जाएं, ज़रूरी होता है। जी हाँ, पुराने फूलों को हटाना बिल्कुल नहीं भूलें। दूसरी बात, डेड हेडिंग जरूर उसकी करें, और ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो ज़्यादा फ्लावर्स लगेंगे, इसलिए ब्रांचेस यानी थोड़ा सा ऊपर से कट करते जाएं तो ब्रांचेस ज़्यादा बनेंगी और ज़्यादा फ्लावर आप ले पाएंगे। धूप का पौधा है, धूप में इसे कम से कम ये मानिए कि 5-6 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए। जी हाँ, ताकि ये खूबसूरत पौधा अच्छी तरह से ब्लूम हो पाए। ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी होंगी। एक और इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, कि आप जब भी इसे पानी दें कहीं भी इसके पत्तों में ना डालें, ये जरूर ध्यान रखिए। नहीं तो देखिए पौधे खराब बस केवल पिटोनिया इसी वजह से होती है कि उस पर फंगस लग जाता है। अगर वो मिट्टी के टच होता है तो या तो उसे फंगस लग जाता है, या पानी देने से वो गल जाता है। एक तरह का सेकुलेंट वेराइटी का ही है। तो ये बातें अगर हम ध्यान रखेंगे पिटोनिया के लिए, तो हमारा पिटोनिया बहुत ही खूबसूरत लगेगा, साथ ही बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देगा। जी, फूल की शोभा यानी पौधे की शोभा, और अगर वो फूलों का है तो फूलों से ही होती है, पत्तियों से नहीं। जी हाँ, तो अब इस पर फ्लावरिंग ज़्यादा कैसे आए ये हमने बातें बता दी, कि इसकी
डेड हेडिंग करते रहें, ब्रांचेस ज़्यादा लेने के लिए पिनिंचिंग कीजिए, धूप में रखिए, मिट्टी वेल ड्रेन रखिए। वेल ड्रेन मिट्टी होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पौधा गल जाता है और फिर पत्तियां जो है कहीं भी हमारी सॉइल के ऊपर टच नहीं हो। अब चलिए, ये सारी बातें होने के साथ फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट बात है वो है फर्टिलाइज़र की। जी, फर्टिलाइज़र कौन सा दें जो कि पौधे पर खूबसूरत फूल आए। जी, मैं इसके ऊपर जो है नींबू का फर्टिलाइज़र देती हूँ। नींबू का फर्टिलाइज़र देने से बहुत ही अच्छी इसकी फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स। से ये मेरा कई सालों का अनुभव है। हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं आपके साथ में, अनुभव धीरे धीरे करके पुराने बनते हैं। ये देखिए, इस तरह के नींबू अक्सर हमारे घरों में पड़े होते हैं। जी, ऐसे नींबू टोकरी में नीचे दब जाते हैं या खराब होते हैं या कई दिनों के नींबू पड़े होते हैं। या ये मानिए कि संतरा है, संतरे तो सभी खाते ही हैं सर्दियों में धूप में बैठ बैठ करके विटामिन सी के कारण। तो फ्रेंड्स, उसके छिलकों से या ऐसे नींबुओं से हम जो है फर्टिलाइज़र बनाते हैं। देखिए, फ़िलहाल मैंने जो है ऐसा ही फर्टिलाइज़र बना करके तैयार किया था। नींबू का अचार डाला था फ्रेंड्स, से कुछ रस निकाल करके रखा था, और ये देखिए नींबू के छिलकों से और मौसमी के छिलकों से मैंने ये जो है इतना सारा ये फर्टिलाइज़र बना रखा है। इसमें गुड़ ऐड किया मैंने, यानी ये मानो कि 100 ग्राम गुड़ डाला था और बाकी ये नींबू के और मौसमी की ये छिलके डाले थे। और ये लगभग 2 महीने हो चुके हैं इसको कि हाँ अंडर प्रोसेसिंग है ये वाला। और बाकी दूसरी बोतल के अंदर मैं बताती हूँ कि दूसरा जो है पूरा फर्टिलाइज़र बन चुका है, ये बन रहा है। इसीलिए देखिए नीचे आप देख पाएंगे कि हाँ इसके अंदर जैसे जैसे ये डाइल्यूट होगा तो गाढ़ा होता जाएगा और धीरे धीरे करके कंपोस्ट हो जाएगा। आप इसी तरह की बोतल को फ्रेंड्स काम में लीजिए ये, और टाइट रखिए इस बोतल को। बीच बीच में से इसमें से एयर निकाल दीजिए, बड़ा खुशबूदार। जी, ऐसा लगेगा कि आपकी बगिया ही महक रही है। जी, बड़ा खुशबूदार फर्टिलाइज़र बन करके तैयार होगा। बीच बीच में से इसमें से एयर निकालें, नहीं तो बोतल हो सकता है कि आपकी फट जाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह से वेस्ट चीज़ों से भी हम अपने घर के लिए फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, अपने गार्डन के लिए फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ये देखिए ये पूरा डाइल्यूट हो गया है, ये वो वाला है। और इसको मैं अभी जो है बस ये मानिए 2 ढक्कन एक बड़े मग के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर डाल करके इसको अपने गार्डन के अंदर डालूंगी तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी फ्रेंड्स से। तो ऐसे ही आप भी यूज़फुल फर्टिलाइज़र बना करके अपने गार्डन में रख सकते हैं और हमेशा फ्लावरिंग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छे आपके गार्डन के अंदर फ्लावर ब्लूम करेंगे। जी हाँ, और इन शानदार फूलों के साथ आपकी शानदार सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। हमारे यहाँ टेम्परेचर फ़िलहाल माइनस में चल गया है, लेकिन मैं बस गार्डनिंग करना नहीं छोड़ने वाली, बल्कि जितनी खूबसूरत सर्दियाँ होंगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इस तरह की गार्डनिंग करने के शौकीन अगर आप नए गार्डनर हैं तो बस बन जाइए। फिलहाल दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स से। आप पिटोनिया की देखभाल कैसे करते हैं वो भी मुझे शेयर कीजिए। जी, पिटोनिया की देखभाल कैसे करते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।